अच्छा, आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे साथ अटैच होते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह से ट्रेडिंग सीखते हैं। सही है। एक स्ट्रेटेजी को सीखते हैं या डिफरेंट चीज़ों को जो है ना वो फॉरेक्स की अंदर जो है ना इस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं। ट्रेडिंग एक प्रॉपर सीख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि ट्रेडिंग सीखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर सिखाते भी हैं, कोई पैसे लेके सिखाते हैं। सही है। कोई हम जैसे जो है ना वो लोग होंगे जो फ्री में भी सिखाते होंगे लोगों को। तो सीखना इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सक्सेस की, कि हम मार्केट के अंदर सक्सेस किस तरह से ले सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो हमने सीखना स्टार्ट किया। इम्पोर्टेंट चीज़ फिर इसके अंदर यही आती है कि प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कितनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं या जब ट्रेडिंग के अंदर हम अपनी ट्रेड्स को लेते हैं या हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो हमारे जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर। तो आज बेसिकली हम जो है ना वो साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरह हम जो है ना वो अपनी साइकोलॉजी को हम मेंटालिटी को ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप तमाम लोगों ने मेरे पिछले 8 लेक्चर्स लिए हैं, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं। अगर तो आपने उनको नोट किया है, तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया, तो आप जो है ना वो मेरे चैनल से उनको देख के जो है ना वो नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है असल में ये जो सारी डिपेंड करती है ना वो हमारे माइंड के ऊपर करती है। सही है। कि हमारा माइंड ट्रेडिंग के साथ किस तरीके से अटैच होता है। सही है। हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक किस तरह से जो है ना वो ट्रेड करते हैं। और हम अगर हमारी साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर ठीक नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। आज हम बेसिकली इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश करनी है कि ग्रिप करनी है। सही है? तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी के अंदर जो है ना वो आती है ना, वो आता है फ़ियर, यानी कि हमारा डर। अच्छा, इसको ना मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि डर को हम किस तरीके से जो है ना ले सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है, सही है? और मैंने एक ड्राइवर हायर किया है गाड़ी चलाने के लिए ना। तो अब मुझे पता है कि इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, सही है? जब मैं उसके साथ बैठूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है डरूँगा। और आप लोगों को पता है अगर एक बंदे को गाड़ी ना चलानी आती हो और उसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग दे दें या मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग दे दें, तो आप बेहतर जानते हैं कि फिर क्या हादसा होता है। सही है? तो ये बेसिकली होता है फ़ियर। सही है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके साथ मैं एक और अटैच करता हूँ कि अगर मैं गाड़ी मेरे पास गाड़ी है, सही है? अब मैंने जो है ना वो अपने ड्राइवर को प्रॉपर ड्राइविंग सिखा दी है या उसने सीख ली है। अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ भी ये अब जो है ना वो अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकता है, सही है? तो अब मैं उसके साथ बैठूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, सही है? लेकिन अगर मैं उधर उस गाड़ी के अंदर जो है ना वो 10 करोड़ रुपए रख दूँ कैश गाड़ी के अंदर, अब मुझे ये पता है कि यार मेरे पास जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है, सही है? इसको इसको लेके कुछ भी हो सकता है, सही है? 10 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब वो मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है, अब मैं लेके जा रहा हूँ। अब मुझे इतना यकीन तो है कि गाड़ी चलाने वाला बंदा ठीक है, लेकिन जो पीछे अमाउंट पड़ी है ना, उसकी वजह से मुझे डर लग रहा होगा, सही है? तो ट्रेडिंग के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ होती है, सही है? जब तक आपको डर आपका खत्म नहीं होगा ना ट्रेडिंग के अंदर, तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। डर के अंदर जो है ना बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं फेयर के। लैक ऑफ नॉलेज, सही है? नॉलेज की सबसे बड़ी कमी, सही है? अब आप लोगों को मैंने यही चीज़ बताई कि डर हमारा जो है ना वो किस तरीके से पैदा होता है कि अगर हमें अगली चीज़ का पता ना हो, सही है? अब ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज अगर हमारे पास हो ना, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बंदा डरता है। अब मैं ट्रेडिंग के अंदर आया हूँ, मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता, तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो मैं डरूँगा, सही है? क्योंकि मुझे पता होगा यार मेरा लॉस होगा या प्रॉफ़िट होगा, कोई पता नहीं है, तो बंदा जो है ना वो डर जाता है।
अक्सर लोग बड़ी बड़ी लॉट साइज लगा देते हैं, सही है, और वो लालच करते हैं कि यार हम जो है ना रातों रात मार्केट के अंदर जो है ना वो अमीर हो जाए। तो इस तरीके का जो है ना वो आपने कुछ भी नहीं कर इस तरीके का आपने कुछ भी नहीं करना, सही है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, इसको आपने खत्म करना है ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले, सही है। अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, जितना ज्यादा आप नॉलेज ले सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर आप लें। आपने बहुत सारी जगहों से अगर सीखा है, वेल एंड गुड है। अगर आप मेरे लेक्चर लेके सीख रहे हैं, तो जितना मैं सिखा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। अब आपने क्या एफर्ट करनी है कि वो यही है कि आप जो है ना वो जहाँ पे आपको समझ ना लगे, आप अपने टीचर से पूछें, मुझसे पूछें, सही है। या फिर आप उस चीज को लेके सर्च करें गूगल के ऊपर, आपको बहुत सारी चीजें आगे से आगे देखने को मिलेंगी। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं 1 डेढ़ साल बाद जो है ना वो मुझे इस चीज का पता चला था कि यार ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो साइकोलॉजी को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो मैंने यही तरीका अपनाया था कि मैं जो भी ट्रेडिंग के अंदर सीखता था या जो भी कुछ मुझे पता चलता था, तो मैं उसके बारे में जो है ना खुद से भी सर्च करता होता था, अपने टीचर से भी पूछता होता था, और खुद से भी जो है ना वो सर्च करता होता था। तो इससे जो है ना वो मेरे साइकोलॉजी जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, जिसकी वजह से जो है ना मैंने क्या किया कि जब मैं स्टार्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, मैं ट्रेड लेता था तो मैं डर जाता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं होता था इतना, सही है। तो आप लोगों ने जो है ना सबसे पहले अपना नॉलेज स्ट्रांग करना है। नॉलेज की कमी की वजह से जो है ना वो बंदा डरता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम फेयर को किस तरीके से कम कर सकते हैं, या हमारा डर किस वजह से आता है ट्रेडिंग के अंदर, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। दूसरा इसके अंदर टॉप पॉइंट है कैपिटल। अच्छा, कैपिटल की अगर हम बात करें, तो जैसे मैं आपको ना ये सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा कैपिटल बेसिकली कहते हैं बैलेंस को, या आपका अकाउंट के अंदर आपने कितने का डिपॉजिट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है आप में से ही, सही है, या कोई भी वो हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। आप उसकी सैलरी जो है ना वो 60,000 है मंथली, सही है। अब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, वो इसको सीखता है, सही है। अब वो इसके अंदर ना अकाउंट बनाता है। जब वो अपना अकाउंट बनाता है इसके अंदर, तो अब आपने देखना ये है कि ट्रेडिंग के अंदर आप कितना, अगर देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक चीज बताई थी कि हमने ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो हमेशा अपने लॉस को देखना है, प्रॉफिट को हमने नहीं देखना। प्रॉफिट बंदा बना लेता है, सही है, और प्रॉफिट बन भी जाता है, सही है। प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं रखना, हमने अपने लॉस को देखना। अब एक बंदा है, उसकी सैलरी है 60,000 रुपए। अब वो देखता है कि यार मैं जो है ना वो 20,000 तक का जो है ना वो ट्रेडिंग का अकाउंट बनाता हूँ, और मैं जो है ना वो इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, सही है। तो उस बंदे के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, उसको मतलब एक किस्म का कोई डर नहीं होगा कि यार ये अगर मेरा लॉस हो भी जाता है तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं है, मेरा फिर भी सर्कल चलेगा मंथ का, सही है। अगले मंथ मैं फिर कुछ ना कुछ कर लूंगा, सही है। अब एक बंदा है, उसकी सैलरी जो है ना वो 20-30 हजार रुपए है, तो वो ट्रेडिंग के अंदर अगर 10,000 रुपए भी डिपॉजिट करेगा ना, तो वो डरेगा, सही है, कि यार मैं जो है ना वही 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, मेरा जीना मरना ही इसके ऊपर है, इसके अंदर ही मैंने प्रॉफिट करना है, इसके अंदर ही जो है ना मैंने अपना सर्कल भी चलाना है, सही है। और मैंने अपना ये 10,000 रिकवर भी करना है इसके अंदर से। तो वो क्या करेगा, वो जब भी ट्रेड करेगा तो डरेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डर का जो रीजन है वो कैपिटल भी है, सही है। आपका कैपिटल बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ जितने भी लोग अटैच होते हैं, तो मैं उनको एक चीज गाइड करता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ ब्रदर आप ना पहले ट्रेडिंग सीखो, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करो, जब तक आपका हाथ सेट नहीं हो जाता स्ट्रेटजी के ऊपर, या आपने जो चीजें सीखी हुई हैं, सही है, तब तक आपने जो है ना वो रियल अकाउंट स्टार्ट नहीं करना। और जब आपने रियल अकाउंट स्टार्ट करना है, तो मैं उसको एक ही मशवरा देता हूँ कि ब्रदर आपने रियल अकाउंट के अंदर वही पैसे डालने हैं जिसकी आपको कोई टेंशन ना हो, सही है। एक बंदा है, वो कहता है यार मेरे पास 50,000 रुपये मैं डिपॉजिट करके जो है ना वो ट्रेड करता हूँ, मेरा जीना मरना जो है ना वो इसके ऊपर ही है, आपने मुझे मंथली सर्कल जो है ना वो चलवाना है, या मैंने इसके ऊपर चलाना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो हमेशा डर के अंदर रहेगा, वो फेयर के साथ जो है ना वो ट्रेड करेगा। और जब बंदा फेयर के साथ ट्रेड करेगा, डर के साथ ट्रेड करेगा, तो वो कभी ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। अपनी सारी चीजों को, अपनी टेंशनों को साइड पे रख के आपने जो है ना वो ट्रेड करनी है।
और आपने ट्रेडिंग के अंदर अपना कैपिटल भी वही डालना है जो आपको अगर कल को इन केस अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो फेयर के अंदर क्या चीज़ है कि कैपिटल जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों मैटर करता है, कि आपने जो है ना वो अपनी वही अमाउंट ट्रेडिंग के अंदर डालनी है जिसको आपको टेंशन ना हो और आपको आप उसके ऊपर सुकून से तसल्ली मतलब रिलैक्स माइंड के साथ जो है ना वो ट्रेड कर सको। सही है? आपको आगे पीछे से कोई टेंशन ना हो उसके ऊपर, आप जो है ना आपने अगर 50,000 का डिपॉजिट किया, आप डेली के $2 भी बनाओ तो आपको कोई टेंशन ना हो। चलो कोई नहीं यार, $2 बन गए हैं, ठीक है। यहाँ $10 का लॉस भी हो गया तो आप कहें कोई टेंशन नहीं है, मैं सुकून से इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो फेयर जो है ना वो दो चीजों से ही आता है, लैक ऑफ नॉलेज और कैपिटल से। सही है? इन दो चीजों को किस तरीके से कम करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक तो अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है अपने ट्रेडिंग के अंदर, आप फेयर से बच जाएंगे। और आपने कैपिटल के ऊपर फोकस करना है कि आपने वो डिपॉजिट करना है जो आपका जो है ना जिसको आपकी कोई जिस जिस कैपिटल की आपको टेंशन ना हो। सही है? और आप सुकून से उसको उसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड करें, ना ही आपने जो है ना वो ये सोचना है कि यार इसके ऊपर ही जो है ना मैं अपना सब कुछ डिपेंड कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोमो। अच्छा, फोमो भी जो है ना ये फेयर की ही एक किस्म है, आप इसको कह सकते हैं। आप इसको सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट या फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सही है? अब ये किस तरह से आता है कि मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताता हूँ कि एक ट्रेडर आया है नया मार्केट के अंदर, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। सही है? और आपने सीखना स्टार्ट किया है, आप अभी ये सीख ही रहे हैं कि आपने जो है ना वो अकाउंट बना के जो है ना वो ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए, मैं इसके अंदर जो है ना वो अर्निंग करूंगा, मैं इस तरीके से कर दूंगा। सही है? मैं इतना प्रॉफिट बना लूंगा। आपने डिपॉजिट किया, आपने देखा कि मार्केट जो है ना वो अच्छा, इधर जो है ना वो हमारी साइकोलॉजी एक और चीज से भी खराब होती है ट्रेडिंग के अंदर। वो क्या है कि लोग ट्रेडिंग के अंदर जब आते हैं ना तो लोग इसको समझते हैं कि ये जो है ना वो एक पैसे देने वाला बिजनेस है। सही है? ठीक है, ट्रेडिंग जो है ना वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है और ये नो डाउट के पैसे देता भी है। सही है? लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये पैसे लेता भी है। अच्छा, हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से खराब होती है? हमारी साइकोलॉजी इस तरीके से खराब होती है कि हमारी ये जो चार्ट होता है ना इसके अंदर ये जो कैंडल्स बन रही होती हैं, ये हमारी साइकोलॉजी बड़ी खराब करती हैं कैंडल्स। वो किस तरीके से करती हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है जी, मार्केट बाई जा रही है। रेड कैंडल बन रही है जी, मार्केट सेल आ रही है। अब जो नया बंदा होता है ना वो देख के जो है ना इसको थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि यार ये कैंडल्स का क्या चक्कर है, ये ग्रीन क्या है और ये बाय क्या है, मैं इसको समझता हूँ। सही है? और जब वो कैंडल को समझना शुरू करता है ना तो उसकी साइकोलॉजी असल से इधर से खराब हो जाती है। वो कहता है जी ग्रीन कैंडल बनी है तो बाय है। सही है? वहां से वो बाय लगा देता है। रेड कैंडल बन रही है तो जो सेल हो रहा है मार्केट। अब फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर बंदा किस तरीके से फंस जाता है? वो इस तरीके से फंस जाता है कि वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखता है जी मार्केट बाय जा रही है तो बाय की ट्रेड डाल दी, सेल आ रही है तो सेल की ट्रेड डाल दी। अब जैसे ही वो ट्रेड डालता है मार्केट जो है ना वो उसकी रिवर्स चल पड़ती है, उसको लॉस हो जाता है, वो बैठ जाता है, वो फिर जो कहता है कि यार ट्रेडिंग ऐसे है तो वैसे इसके अंदर इस तरह से होता ही नहीं है। सही है? असल में साइकोलॉजी उसने शुरू में अपनी जो है ना वो खुद से खराब कर ली है इस चीज को समझने के अंदर। सही है? बेसिक नॉलेज जो है ना वो ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने जो है ना वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नॉलेज लेना है। सही है? और ये वाला काम आप लोगों ने कभी नहीं करना मार्केट के अंदर कि आपने जो है ना वो मार्केट जिस तरफ को जा रही है उस तरफ की ट्रेड कभी भी नहीं लगानी देख के। सही है? ना ही लालच करनी है, ना ही देखना है कि भाई अच्छा जी मार्केट अब इस तरफ जा रही है मैं इस तरफ ट्रेड लगा लूं। अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा। सही है? और जब बंदे का लॉस हो जाता है, बार बार वो लॉस करता है इस चीज के अंदर, वो तो फिर दूसरों को बता रहा होता है कि यार ये मार्केट ठीक नहीं है, इसके अंदर नुकसान ही कीता मैं जो नहीं कीता है। ते इसके अंदर जो है ना वो अगले बंदे, यार ये ट्रेडिंग तो हराम है, यार ये ट्रेडिंग तो सही नहीं है, क्यों ना करें यार, ये ठीक नहीं होती ट्रेडिंग, इसके अंदर पैसा बंदे का जाया ही होता है। तो भाई आप ये तो देखो ना कि आपने ट्रेडिंग के रूल्स को समझा है, आपने जो है ना वो साइकोलॉजी के अंदर अपने दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी बिठा ली है। वो साइकोलॉजी क्या है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट।
कि मैं जो है ना वो इधर से जल्दी जल्दी जो है ना वो पैसे बना सकता हूँ। फॉरेक्स जो है ना वो एक बहुत बड़ी, आप ऐसे कह लें कि एक गेम है, यानी कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके अंदर जो है ना वो रातों रात कोई भी बंदा अमीर नहीं होता, सही है। सालों लग जाते हैं बंदे को, सही है। अब मैं हूँ ट्रेडिंग के अंदर, मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो आप लोग इस चीज को देखें कि मैंने पिछले ईयर्स के अंदर कितनी जो है ना वो स्ट्रगल की होगी, कितनी मेहनत की होगी। मेरे ऊपर बड़े बुरे बुरे हालात आए हैं, लेकिन क्या था कि मुझे इन सारी चीजों का नॉलेज हुआ, मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ट्रेडर हूँ, सही है। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट से आप लोगों ने किस तरीके से बचना है, ये इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट लिखा कि डोंट गेट हरी टू मेक एंट्री। यानी कि आपने कभी भी जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी, ना ही ट्रेड लगानी है कि मार्केट बाय जा रही है तो बाय करना है, सेल आ रही है तो सेल करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। या उसका कोई दोस्त आ गया, चल भी तू मेरे नाल आ जा, आप ट्रेडिंग कर दे, सही है। सॉरी मैं पंजाबी बोल गई हूँ। अच्छा, वो कहता है जी आओ आप मेरे साथ ट्रेडिंग करो, मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ। वो उसके साथ 1-2 दिन में ट्रेडिंग स्टार्ट करवाता है। बाद में उसको कहता है जब मैं कहूँ तुमने बाय कर लेना, जब मैं कहूँ तुमने सेल कर लेना, सही है। अब उसको खुद को इतना नहीं पता होता कि वो उसको जो है ना वो सिर्फ उसी बाय सेल में फंसा देता है, सही है। और जब वो बंदा बाय सेल में फंसता है तो वो देखता है कि यार अच्छा ये कैंडल ऊपर जाती है तो इसको बाय कहते हैं, ये सेल आती है सेल कहते हैं। तो वो साइकोलॉजी जो है ना उसकी बड़ी खराब हो जाती है। इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो आप लोगों ने फेयर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए कभी भी जल्दबाजी के अंदर ट्रेड नहीं लेनी, हमेशा अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करनी है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर स्टिक टू योर स्ट्रेटजी। स्टिक टू यूर स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि आपने ट्रेडिंग के अंदर एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, एक ही टीचर के ऊपर फोकस करना है, एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना है, एक ही अपने जो है ना वो माइंड के ऊपर बना के ट्रेडिंग करनी है, सही है। कभी भी 2-3 जगहों पे नहीं जाना। हमेशा जो आप कह लें कि ज्यादा कश्तियों का सवार होता है ना, वो आप ऐसे कह लें कि डूब जाता है। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर ये है कि स्टिक टू यूर स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी सीखें, एक ही चीज सीखें। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को इसकी। सिंपल एग्जांपल ये है कि मैं करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर काम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी, सपोर्ट पे मैं बाय करता हूँ और रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ, सही है। अब हमने करना क्या है कि हम स्ट्रेटजी किस तरह से अपनी सेट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रेडिंग मेरे साथ अभी ये सीख भी रहे हैं क्लासेस के अंदर। तो उनको जो है ना वो इस चीज की समझ नहीं लग रही। तो मैं इस चीज को जो है ना वो थोड़ा आम सा सॉरी आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ। उसके लिए ये है कि आप लोगों ने पता क्या करना है। आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, सही है, मिसाल के तौर पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी मार्केट के अंदर टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग किस तरीके से होती है कि एक तो चल रही है ना लाइव मार्केट, मैं क्या करूंगा मार्केट के अंदर पीछे चला जाऊंगा। 1 महीने पीछे चला गया, 15 दिन पीछे चला गया, चार्ट को मैं आगे करता जाऊंगा ना तो वो पीछे वाला चार्ट आता जाएगा सारा। तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा कि मैं अपनी सपोर्ट लगाऊंगा, मैं अपनी रेजिस्टेंस लगाऊंगा, लगा के टेस्ट करूंगा मार्केट को, सही है। मैं देखूंगा कि अच्छा ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुई थी, फिर इसने रीटेस्ट करके इतना प्रॉफिट दिया। अच्छा यहाँ पे सपोर्ट से इतनी 2 दफा बाय हुआ, सही है। तो क्या करना है कि हमने टेस्टिंग जो है ना वो, वैसे तो जो टेस्टिंग है वो तकरीबन 500 से 600 मरतबा बंदे की टेस्टिंग हो ना, फिर बंदा इसके अंदर जाके सक्सेस लेता है। पीछे चार्ट्स के अंदर जाके पुराने चार्ट्स को देख के 1 महीना 2 महीना पुराने चार्ट्स को देखें, वहां पे जाके आप मार्केट को एनालाइज करके आप जो भी स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, आप कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने जो चीज सीखी है, आपने चार्ट पैटर्न सीखे हैं, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस को देखना है, आप बैक टेस्टिंग पे मार्केट के अंदर जाएं, वहां पे देखें जाके कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। उधर से आप फिर जो है ना वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप अपना एक माइंड बना सकते हैं। अच्छा ये चीज इस तरह हुई थी। तो होता तो वैसे 500 से 600 मरतबा टेस्टिंग है, लेकिन आप लोगों ने जो है ना वो मिनिमम मिनिमम कम से कम जो है ना वो 100 दफा टेस्टिंग लाजमी करनी है मार्केट की। फिर जाके जो है ना वो आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट से बच सकते हैं।
सही है। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर दो चीजें थी कि डोंट गेट हरी टू मेक एंट्री, कभी भी जल्दबाजी के अंदर ट्रेड नहीं करनी, और स्टिक टू योर स्ट्रेटजी, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर हमेशा काम करना है, फिर इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे ट्रेडिंग के अंदर। अदरवाइज जो है ना वो आप फंस जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, आप हमेशा लॉस करेंगे, सही है, और आखिर में थक हार के आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, आप कहेंगे यार छोड़ो यार ट्रेडिंग को, ये तो काम ही जो है ना वो खराब है, इसको करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए आपने जो है ना वो इन चीजों के ऊपर लाजमी फोकस करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है पेशेंस। अच्छा, पेशेंस का मतलब है सब्र, और सब्र जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, इतना मैटर करता है ना, मैं कहता हूँ कि सारा जो काम है ना वो होता है इसके ऊपर है। सही है। अब मैं हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं अपना एनालिसिस किया, मैंने ट्रेड लगा दी। अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो क्या होता है कि मेरी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर जा रही है, तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी इसको मैं क्लोज कर दूं, सही है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपने अपना एनालाइज किया है, आपने अपना टीपी और एसएल सेट किया है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, यही चीज जो है ना वो पेशेंस है। सही है। अब पेशेंस, ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 99% जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस होता है, 1% जो है ना वो डूइंग होती है बस। एक बंदे की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, कि 99% वो सब्र करता है, और 1% वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लगाता है। ये चीज होती है, और इस जब बंदा ये करना स्टार्ट हो जाता है तो वो कामयाब होना शुरू हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। वो किस तरह होता है, मैंने आपको बताया कि अपना एनालाइज करें, एस एल टी पी सेट करें, प्रॉपर सेट करके उसके ऊपर वेट करें, या तो आपका टीपी हिट होगा या आपका एसएल हिट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट आना शुरू हो गया, क्लोज कर दी, या मार्केट उसके ऑपोजिट चल गई, लॉस होना शुरू हो गया, वो जल्दी जल्दी जो है ना वो डर की वजह से जो है ना वो काट देता है। तो पेशेंस जो है ना वो बड़ा जरूरी है। सही है। इसको आपने साथ साथ लेके चलना है ट्रेडिंग के अंदर, अपने एनालाइज के ऊपर स्ट्रिक्ट रह के जो है ना वो ट्रेड करनी है। सही है। 10 सेटअप लें, 10 में से मैंने आपको बताया है 2 फेल हो जाते हैं, 4 फेल हो जाते हैं, 5 फेल हो जाते हैं, 5 तो कामयाब होंगे ही होंगे ना अगर आप प्रॉपर करते हैं तो। सही है। जहां पे नहीं समझ लग रही अपने उस्ताद से पूछें, या जिससे आप सीख रहे हैं यार, या आपको नहीं समझ लग रही आप मेरे से पूछें, आप मेरे लेक्चर ले रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। सही है। तो पेशेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। सही है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो ये सक्सेस की ऐसे कह लें कि चाबी है। सही है। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पेशेंस इज द की टू प्रॉफिट। सही है। ये सक्सेस की चाबी है। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस एक ही चीज से मिलती है, जब बंदा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देता है। जब बंदा प्रॉफिट करता है ट्रेडिंग के अंदर, तो जाहिर बात है कामयाबी उसको मिलती है। सही है। क्योंकि उसके दिन बदलना शुरू हो जाते हैं। जाहिर बात है, जब बंदे की जेब में पैसा आता है तो उसके दिन तो बदलते हैं ना। तो कामयाबी के लिए ट्रेडिंग के अंदर सब्र जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपने जो है ना वो सुना भी होगा कि सब्र का फल जो है ना वो मीठा होता है। सही है। तो भाई ट्रेडिंग के अंदर भी सब्र का फल जो है ना वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। सही है। तो अगर आप ये फल खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है ना वो काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, टू ओवरकम फोमो एंड गेट लार्ज प्रॉफिट यू हैव टू बी इन पेशेंट। वही बात आ गई कि अगर आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपने जो है ना वो अपने सेटअप के ऊपर स्ट्रिक्ट ले रहना है। सही है। बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, छोटा प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको सब्र करना बड़ा जरूरी है अपने एनालिसिस के ऊपर। या अगर आप सिग्नल भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको सब्र करना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही आप जाके ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो पेशेंस मेरे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साइकोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो पेशेंस को आपने हमेशा अपने साथ रखना है। सब्र का जो है ना वो पैमाना जो है ना वो आपने हमेशा अपने साथ लेके ही चलना है। सही है। फिर ही आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, तो आप लोग जो है ना वो लॉस करेंगे। सही है। और जब बंदा लॉस करता है तो फिर उसका जो है ना वो दिल हार जाता है ट्रेडिंग से। नेक्स्ट चलते हैं होप। होप क्या होती है? उम्मीद।
अब ट्रेडिंग के अंदर उम्मीद किस तरह से बनती है? वो आपकी इस तरह से बनती है कि आप जब सबसे अच्छा सीखोगे, सही है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आप उसको लर्न करोगे और आपके पास एक अच्छा टीचर होगा और आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है ना वो ट्रेड कर रहे होगे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होगी। जितनी भी चीजें मैंने आपको बेसिक लेक्चर के अंदर सारी मैंने क्लास दी है, आज हमारा 9th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, जितनी भी चीजें मैंने इन सब लेक्चर के अंदर बताई है ना, अगर आप ये सारी चीजें कर लेना, तो जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे, जब आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगे और जब आप ट्रेड करने बैठोगे ना अपना एनालिसिस करके, तो आपके दिल में हमेशा, आपके जहन में हमेशा एक होप होगी, उम्मीद होगी कामयाबी की। 100% आप ये डायरी के ऊपर लिख लो। जो बंदा अच्छा ट्रेडर बन जाता है ना, तो जब भी वो ट्रेड करता है ना, तो उसके अंदर उम्मीद होती है, सही है। तो साइकोलॉजी के अंदर जो है ना वो उम्मीद बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि होप जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि बंदे को होप होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, सही है। और उम्मीद जो है ना वो हमेशा अच्छे की होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे की उम्मीद नहीं है, बुरे की उम्मीद है, तो इसका मतलब है कि आपने सीखा सही नहीं है, कहीं ना कहीं पे आप गलती कर रहे हैं। आप देखें कौन से पॉइंट पे आपकी गलती है और उस गलती को पकड़े, सही है। और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना वो अपनी उम्मीद को पॉजिटिव करें, सही है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही है कि होप इज पॉजिटिव, सही है। होप हमेशा ट्रेडिंग के अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए, सही है। टर्म विद ए प्रॉपर लॉजिक, सही है, लॉजिक के साथ, सही है कि यार ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा सेटअप इंशाल्लाह विन होगा, और विन होगा मुझे इतना प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट का मैं ये करूंगा, सही है। तो उम्मीद जो है ना वो साइकोलॉजी ही बिल्ड करने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम किरदार अदा करती है, सही है। तो आपने उम्मीद को जो है ना वो अपनी को पॉजिटिव रखना है, सही है। अच्छा, इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, होप कैन लीड टू लार्ज प्रॉफिट। बड़ी कमाल बात कर दी है इसने, सही है। बड़ी कमाल बात क्या की है, वो यही की है कि जब बंदे के अंदर उम्मीद होती है ना अच्छे की, तो ये जो है ना बंदे को बड़े बड़े प्रॉफिट्स की तरफ ले जाती है, बड़ी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। वही बात आ गई कि जब वो बंदे का प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो समझ लें कि उसको बड़ी कामयाबी मिली है ट्रेडिंग के अंदर, सही है। तो होप जो है ना, आपने इसको पॉजिटिव रखना है। जब आप इसको पॉजिटिव रखेंगे, जब आपकी सारी चीजें ठीक होंगी, हर चीज आप प्रॉपर तरीके के साथ और प्रॉपर लॉजिक के साथ कर रहे होंगे ना, तो इंशाल्लाह ये जो उम्मीद है ना, ये आपको बड़े बड़े प्रॉफिट भी देगी एक दिन। मैं ना अक्सर कहता होता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर ना कभी बंदे का एक ऐसा दिन भी आता होता है, मैंने इसको पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि ट्रेडिंग के अंदर जब बंदे का ना एक ऐसा दिन आता है, जब बंदा लगातार ट्रेड कर रहा हो ना प्रॉपर एक अच्छे तरीके से, जब वो, जाहिर बात है ट्रेडर बनने में बड़ा टाइम लगता है, सही है, साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, कई लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं, सही है। तो जब बंदा एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है ना, वो प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देता है, वो कामयाबी की तरफ चलता है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता होता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर ना एक ट्रेडर के लिए एक दिन आता है जिस दिन उसका इतना प्रॉफिट होता है कि ना, वो प्रॉफिट अगर वो पूरा साल बैठ के भी खाए ना, तो खत्म नहीं होता, सही है। यहाँ ट्रेडर की जिंदगी के अंदर ना एक दिन ऐसा आता है कि उसको ना इतना प्रॉफिट हो जाता है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है उधर से ही। उस दिन से उसकी जो है ना वो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। एक ऐसा दिन आ जाता है ट्रेडर की जिंदगी में। वो दिन अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट कर दो। इंशाल्लाह मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। भाई ये सारी चीजें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई हैं, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चीजें बताते ही नहीं है, गाइड ही नहीं करते हैं, सही है। तो आप लोगों अच्छी चीज को ऊपर फोकस करो, सही है। उम्मीद के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ जो है ना वो ट्रेडिंग को करो, सही है। ये सारी चीजों को जब आप करोगे, तो इंशाल्लाह वो दिन आपके ऊपर भी आएगा जब आपकी जिंदगी बदल सकती है, और जब आपका एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेट, कि हमने ट्रेड के बाद कभी भी जो है ना वो, आप ऐसे कह लें कि सिंपल लफ्जों के अंदर,
कि हमने जो है ना वो शिकवा नहीं करना। सही है। मिसाल के तौर पर हमने एक ट्रेड ली है, हमें एक वक्त पे ऐसा लगता है कि यार ये हमारा एनालिसिस इस तरह से हो सकता है, या हम ट्रेड जल्दी क्लोज कर देते हैं, या हम इस तरह से करते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर जो है ना वो ये चीज आती है कि हमने अगर ट्रेड क्लोज कर दिया, या हमने जो है ना वो हमारा एसएल हिट हो गया है, तो बाद में बैठ के ना बंदा सोच रहा होता है यार मैं उसको ना इधर क्लोज कर देता है, यार अच्छा मैं यहाँ से मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी, यहाँ से मार्केट देखो बाय जा रही थी तो मैंने बाय ली नहीं, यहाँ से मार्केट जो है ना वो सेल आ रही थी, यार ये देखो मार्केट आज इतनी जो है ना वो डाउन आ गई है, तो मैंने सेल ट्रेड नहीं ली, लेनी चाहिए थी, मुझे ट्रेड करनी चाहिए थी। तो इस तरह से जो है ना वो आपने कभी भी नहीं करना, और ट्रेड करने के बाद कभी भी आपने जो है ना वो शिकवा नहीं करना। सही है। इस चीज को आपने पॉजिटिवली लेना है, और साइकोलॉजी के अंदर आप तभी कामयाब होंगे। ठीक है, कोई नहीं, आपका सेटअप मिस हो गया, मेरे से इतने सेटअप मिस हो जाते हैं। मैं अक्सर ट्रेड आजकल वैसे ही जो है ना वो थोड़ी कम ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ और चीजों के अंदर बिजी होने की वजह से। तो मैं इस चीज को कभी भी जो है ना वो ऐसे नहीं लेता कि यार मैं बैठ के जो है ना वो कर रहा हूँ कि यार मैंने आज ट्रेड नहीं किया, यार ये इतना अच्छा सेटअप था। अभी भी मैं ग्रुप के अंदर बैठा आपके साथ वो शेयर कर रहा था, मैं भेजा था मैंने आपको जो है ना वो M15 के ऊपर जो है ना वो बीरिश पीनट बना हुआ था। अब मुझे नजर आ रहा था कि वो पीनट बना हुआ है और मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो है ना पर्सनल में कहा कि मार्केट बाय जाएगी। मैं कहा भाई देखते हैं। सही है। फिर मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया था कि यार ये 100% जो है ना वो कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सही है। तो सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए है। सही है। अब पता तो होता है एक ट्रेडर को कि यार मार्केट ने अप जाना है या डाउन आना है। अब थोड़ी देर बाद वो मार्केट आप लोग खुद देखेंगे गोल्ड की कितनी सेल आ गई। तो मैंने ट्रेड नहीं की उसके ऊपर। सही है। मैं कर सकता था ट्रेड, लेकिन मैंने बैठ के ये नहीं सोचा कि यार मुझे उसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए थी, मैं अच्छा प्रॉफिट बना सकता था, तो मैं ग्रुप के अंदर भी जो है ना वो शेयर कर सकता था। तो लेकिन बात यह है कि बस जो है ना वो कुछ चीजें जो है ना वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ता हूँ। सही है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट भी किए हैं माशाल्लाह इस ट्रेड के ऊपर। सही है। तो असल चीज यही है कि आपने कभी जो है ना वो रिग्रेट नहीं करना। सही है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो ट्रेडिंग के ये सारे रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। सही है। ये जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ बिलीव। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो सेल्फ बिलीव किसको कहते हैं? खुद एतमादी। आपको अपने ऊपर हमेशा एतमाद होना चाहिए। बंदे को अपने ऊपर हमेशा, आप जिंदगी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, सही है, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। तो सेल्फ बिलीव जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। सही है। बिलीव यूर सेल्फ, अपने ऊपर एतमाद करें। नेवर रिले ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर आप कभी ना डिपेंड करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो ना ट्रेडिंग के अंदर, तो आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ, तो कब तक सिग्नल दे लूंगा? कोई दिन ऐसा भी आ सकता है कि मैं सिग्नल देना जो है ना वो खत्म कर दूं। तो जो लोग सिग्नल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो क्या करेंगे फिर? सही है। तो नेवर रिले ऑन अदर्स का मतलब यही है कि आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना वो खुद से इसको करना सीखो। जब आप इसको करना सीखोगे तो आपको खुद के ऊपर जो है ना वो एक बिलीव आना शुरू होगा ट्रेड करते हुए कि यार मुझे अपने ऊपर बिलीव है, ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट के अंदर जाएगी। सही है। तो सेल्फ बिलीव जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये जितने भी आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये मैं ऐसे कह लो कि आपको निचोड़ बता रहा हूँ सक्सेस का। आप इसके अंदर जो है ना वो अगर इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सही है। आप अपने ऊपर एतमाद करें। सही है। एतमाद जब करेंगे, एतमाद तब होगा जब आपकी सारी चीजें ठीक होंगी, फिर आपको अपने ऊपर एतमाद आना शुरू होगा। मैं हूं ना, मैं ट्रेडिंग करता हूं ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा नॉलेज है मार्केट का, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता है। सही है। और ये है कि मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर एतमाद है। सही है। जिसकी वजह से जो है ना वो मैं कामयाब हूँ। सही है। तो अगर आप लोग भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं, तो आप लोग भी सेल्फ बिलीव अभी से करना स्टार्ट कर दो। मैं जब ट्रेडिंग भी स्टार्ट की थी ना, मैं तब से अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करता आ रहा हूँ कि यार मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, मैं एक दिन कामयाब होऊंगा। और देखें
अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया हूँ। तो आप लोग भी इस तरह कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ क्या है कि सेल्फ बिलीव जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। आखिर के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है साइकोलॉजी के अंदर, सही है। हमेशा आपने प्रॉफिट हो या लॉस हो, सही है, उसको एक्सेप्ट करना है, सही है। कोई गिला नहीं करना, कोई शिकवा नहीं करना, सही है। अपने मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए साइकोलॉजी की हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, हम स्टार्ट से बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना वो डर के बारे में बात की कि जो है ना वो नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा कैपिटल जो है ना वो एक एक्स्ट्रा मनी में होना चाहिए। उसके बाद फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना वो, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। पेशेंस, होप, उसके बाद रिग्रेट की बात की हमने, सेल्फ बिलीफ की बात की हमने, सही है। इन सब चीजों को देखते हुए ना लास्ट के अंदर आपने साइकोलॉजी को अपनी को स्ट्रॉन्ग करना है। और आपने जो है ना वो हमेशा बुक P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को आपने एक्सेप्ट करना है ट्रेडिंग के अंदर, सही है। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, उसको एक्सेप्ट करना है, सही है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि यार आज मैंने जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस लिया, आज मेरा जो है ना वो सेटअप विन हुआ। लॉस हुआ है कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह कल ट्रेडिंग करेंगे। आपने अपने माइंड को कहना है मैं कल ट्रेड करूंगा, मैं इससे अच्छा सेटअप लगाऊंगा। या आप जो है ना वो माइंड को थोड़ा सा, अगर आपका लॉस थोड़ा हुआ है तो आप अगले सेटअप में कर लें। या आपका जो है ना वो एक दिन का आपने टारगेट सेट किया था लॉस का, तो आपने माइंड को कहना है कोई इशू नहीं है, कल मैं अच्छा सेटअप लूंगा, उसके ऊपर ट्रेड करूंगा तो मैं अपना लॉस भी कवर कर लूंगा, सही है। जब आप इस माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे ना, तब आपके लॉस भी कवर होंगे, सही है। और आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी इतने ज्यादा लगने लगेंगे ना कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए सब कुछ ही यही है, मेरे लिए बहुत है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मुझे याद है मैंने जो है ना वो फर्स्ट डिपॉजिट इसके अंदर जो है ना वो $50 का किया था। तो $50 के ऊपर जो है ना मैंने $3 निकाले थे। तो मैं उसको ही समझता था, मैं समझता यार मैंने बहुत ज्यादा निकाल लिया, सही है, बहुत ज्यादा निकाल लिया। हालांकि उस टाइम पे डॉलर की अगर हम बात करें तो वो मेरे हिसाब से था तकरीबन 170 का था शायद डॉलर उस टाइम। तो आज आप देख लो कि ₹300 तक गया हुआ है डॉलर। तो बात करने का मकसद यही है कि आपने एक्सेप्ट करना है ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सही है, उसको एक्सेप्ट करना है। अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हुए जो है ना वो ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वो कामयाब होंगे, सही है। तो अगर अभी ट्रेडिंग के हवाले, अगर टॉपिक के हवाले से या किसी भी हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है मेरे साथ। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो मैं उसका माइक भी ऑन कर दूंगा, तो वो आप मेरे साथ जो है ना वो बात भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट मंथ हमारा लेक्चर होगा। तो अभी आप लोगों ने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट बना के ट्रेड करें, सही है। और इसके अंदर ग्रिप करें, जहाँ पे आप लोगों को समझ ना लगे आप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको गाइड भी करूंगा इंशाल्लाह, सही है। और इंशाल्लाह आप अगर इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हो तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है या अगर कोई जो है ना वो बात करना चाहता है तो मैं वो हैंड रेज कर दे, मैं जो है ना उसका माइक भी ओपन कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ कौन से लेक्चर होंगे ब्रदर? हमारा बेसिक कोर्स जो है ना वो एवरी मंथ होता है, इसी तरीके से 9 से 10 लेक्चर होते हैं, तो हम जो है ना वो करते हैं, सही है। तो ये हर महीने जो है ना वो रिपीट होता है, सही है। बाकी हमारी एडवांस क्लासेस होती हैं, वो फिजिकल भी होती हैं, वो 1 to 1 भी होती हैं, सही है। तो उसके अंदर ये है कि हम रहीम खान के अंदर हमारी एकेडमी है, वहाँ पे अगर आप इसको एज अ कैरियर लेके चलना चाहते हैं या आप इसके अंदर आगे जाके खुद से अर्निंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम प्रोफेशनल लेवल पे जो है ना वो ट्रेडिंग सिखाते हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस वंडरफुल नॉलेज में लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा ये
चाहिए। अली भाई ने जो है ना माइक ओपन किया हुआ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलें। सर मैंने आपसे ये पूछना है, ये जो आप हमें दे रहे हैं कोर्स, ये तो बेसिक्स है ना, ये तो सारे। जी जी। तो आप इसके ऊपर इसको सीखकर मुकम्मल ट्रेडिंग तो नहीं आप कर सकते। जारी बात है, उसके लिए आप आपका जो भी है या इससे भी एडवांस आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, या आप इसकी और डेप्थ में आपको ना जाना ही पड़ेगा, किसी की मेंटरशिप आपको लेनी ही पड़ेगी, फिर ही आप ट्रेडर बन सकते हो कामयाब। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि अली अगर। भाई, अली हाँ जी, भाई, हाँ जी, जी जी। सॉरी मैं जी आपकी जी। बात काट रहा हूँ। जी जी। जी जी। माजरत के साथ, आप मुझे ये बताएं कि आपको जितना भी बेसिक है वो सारा आता है, उसके ऊपर फुल ग्रिप है? जितना भी बेसिक है, फुल तो नहीं है ग्रिप। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ इसके अच्छा, ऊपर मैं इसके ना अंदर ना ग्रिप मैं करने। आपको एक चीज बताऊं। जी ये देखिए मेरी बात सुने। जी। जी आप तमाम लोग भी सुन रहे हैं इसके अंदर, तो अली भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि आपको डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा। सही है। जी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने जितनी भी चीजें सिखाई है ना हम्म मार्केट के अंदर ना, आप लोग देखेंगे, मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी, बहुत सारे लोग, एक मेरे साथ स्टूडेंट था, वो मुझे बता रहा था, कहता कि ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं इसका 50,000 रुपया वो बंदा ले रहा था मेरे से। सही है। तो एक बिल्कुल मेरे सही साथ और बात कर दोस्त रहे है, हैं आप। उसने मुझे बताया, कहता यार 5 से 10 हजार रुपये मांग रहे थे मेरे से। तो बात करने का मकसद ये है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये ये ट्रेडिंग की जो है ना, वो आप ऐसे कह लें, जब एक घर बनता है ना, तो हम वो डालते नहीं शुरू के अंदर, क्या उसको कहते हैं, जो नियम घर घर भरते हैं। बनता है, तो शुरू के अंदर हम जो है ना वो उसकी वो फिलिंग करते हैं नीचे से, दीवार उठाने के लिए वो एक बनाते हैं। सही है। आप ऐसे कह लें कि ये वो है ट्रेडिंग की। सही है। कि पूरा बेस घर जो है बनी ना है। वो उन, आप सिंपल, मैं पंजाबी का बंदा हूँ, तो मैं आपको कि मैं उनको कहता हूँ कि वो बनने से हम बनाते हैं। सही है। हम्म तो समझ लगी, शायद आपको समझ लग गई हो। हम्म। तो जब भी घर बनता है वो पूरा घर उसके ऊपर खड़ा होता है। सही है। तो हाँ बिल्कुल, वो भाई ने बात की, भीम की बात की, तो भीम होता है। तो पूरा घर जो है ना वो उसके ऊपर खड़ा होता है। तो क्या है कि ये जो ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स है ना, ये सारा जो है ना वो ट्रेडिंग जो है ना इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लोगे ना, बेसिक आपका लगना ही लगना है। सही है। हम्म। बेसिक के बगैर आप कभी भी एडवांस की ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। सही है। तो बाकी यही है कि एडवांस लेवल की मैंने आप लोगों को ये आपको यही बताया कि उसके अंदर ये है कि हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। सही है। हम ऑनलाइन 1-to-1 सेशंस भी देते हैं। सही है। उसके अंदर जी। बेसिक जो है ना वो बेसिक टू एडवांस अच्छा। फुल प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग सिखाते हैं। हम्म सही है। हम्म उसके लिए यही है कि हम उसके फीस क्यों चार्ज करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि भाई, जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग हमसे सीखने आता है ना, जब वो हमें पैसे भरता है ना, तो एक हमने भी टाइम देना होता है उसको, और वो भी अपना एक प्रॉपर जो है ना वो टाइम दे रहा होता है। सही है। और उसको कदर होती है कि यार मैंने जो है ना पैसे भरे हैं इस चीज के, तो मैं ये सीख के जाऊंगा। बहुत सारे लोग अभी भी, आप देख लो कि मेरे ग्रुप के अंदर इतना सारा बंदा है। सही है। इतना सारा बंदा है, तो आप वेबिनार के अंदर आपको पार्टिसिपेंट तो नजर आ रहे होंगे ट्रेडिंग करने में, क्या मुझे नहीं नजर आता ये चीज? तो भाई मुझे भी नजर आता है। सही है। क्या है कि ये फ्री में मिल रही है, कोई लेना ही नहीं चाहता। लोगों को असल में पता है क्या है, लोगों को इस चीज की कदर ही नहीं है। तो मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ, आपने भी माइंड नहीं करना, मैंने माजरत के साथ आपकी बात भी जो है ना वो जी जी। काट दी थी। तो बात करने का मकसद यही है कि भाई, अगर आपको एक चीज मिल रही है ना तो उसकी कदर करें, उसके ऊपर आके प्रॉपर ग्रिप कर लो। सही है। जी जब सर। आप बेसिक के ऊपर प्रॉपर ग्रिप कर लोगे ना, कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सही है। जी। आप स्ट्रेटजी बाद में सीखोगे, लेकिन आप हम्म। कहोगे कि यार मैं इससे ही अच्छे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ इसी चीज को सीख के जो है ना वो ट्रेड करते हैं। तो बस यही चीज होती है इसके अंदर। जी तो सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, एक और। जी जी। अच्छा, पहली तो आपने ये जो बात की है कि ये मार्केट में इस बेसिक कोर्स के लोग 45,000 ले रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक रही
कदर की बात हम इसकी कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके लेक्चर को भी सुन रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका एडवांस कोर्स करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके विद प्रॉपर हार्ड वर्किंग के साथ। अच्छा अली भाई, मैं ना आपको काफी दिनों से देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को देखता हूँ ट्रेडिंग के अंदर। वाकई आप ले रहे हैं इस चीज के अंदर, जो है ना वो कोई शक नहीं है। तो बाकी चीज ये है कि एडवांस कोर्स की आपने बात की, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है कि जब आप 1 से 1.5 मंथ लगाओगे ना हमारे साथ, सही है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है ना वो एक अच्छे ट्रेडर, जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने लग जाओगे ना, हम आपको घर ही नहीं जाने देंगे। सही है। हमारा अपने जी स्टूडेंट के साथ जो है ना ये होता है ताल्लुक, कि भाई हम उसको जो है ना फुल सेटिस्फाई करके फिर जो है ना वो उसको करवा के रियल अकाउंट के ऊपर हम जो है ना वो फिर जब वो सीख जाता है सारा, उसको प्रैक्टिस करवा के जो है ना वो घर भेजते हैं। जी। तो सर बस मैं यही चीज है, सही है। तो बाकी बेसिकली एडवांस मैं लेवल के अंदर जो है हम सिखाते हैं जी जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जी पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसको थोड़ा सा डिटेल से मैंने बताया था एक भाई को। तो ये बड़ी जो है ना वो जबरदस्त चीज है, मैं खुद इसके ऊपर जो है ना वो काम करता हूँ। जी। तो भाई सर पहली आपका ये दफा आप जैसा कि सर, थैंक्स, थैंक यू भाई, ऑनलाइन थैंक यू। ऑनलाइन आपकी टाइम। क्लासेस जूम पर ही होंगी, जो आगे अब इसका ब्रदर आपकी ना एडवांस कोर्स आवाज है? कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर कोई स्टूडेंट एडवांस कोर्स आपसे करना चाहे तो उसका क्या सीन होगा? उसकी क्लासेस जूम पर होंगी, डेली होंगी, या वीक में 4 दिन होगी, और टाइमिंग क्या होगी अब उसकी? ब्रदर आप ना मुझे पर्सनल के अंदर मैसेज करना, मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा इसके बारे में ना। ओके 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 सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ठीक इंफॉर्मेशन हो दी गया। आपने, जितनी भी दी आपने बहुत अच्छी दी आपने। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। हाँ, आप मुझे ना पर्सनल में मैसेज करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपने वन टाइम पे मैक्सिमम कितने डॉलर अर्न किए? उधर मैंने आपको बताया कि सॉरी, लेक्चर के अंदर बताया, मैं कहा एक दिन ऐसा भी आता है ट्रेडिंग के अंदर कि बंदा जो है ना वो इतनी अर्निंग कर लेता है कि उसका पूरा साल जो है ना वो गुजर सकता है सुकून से। तो आप इधर से थोड़ा सा आइडिया लगा लें बस। अच्छा, ये थियोप्लस भाई ने जो है ना वो आपका नाम थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ने के अंदर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने शायद क्वेश्चन वगैरह करना है। मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलामुअलैकुम सर। सर वालेकुम सलाम। हाँ सर, वो मैंने पूछना था कि मैं डेमो कोड्स पे ना काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्चुअल में मुझे ना छुट्टियाँ हुई हैं, 30 छुट्टियाँ, तो मैं तब से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका एक ही लेक्चर लिया था तो अच्छा लगा था। तो मैं ये सोच रहा था कि जो अब आपसे बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस की भी प्रैक्टिस करो। तो मैं ये कह रहा था कि हम डेमो की भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। डेमो कौन सी, एक्सएनएस पे या किसी भी ऐप पे साथ डेमो की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एनालिसिस के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने ना वो आपको पर्सनल के अंदर इसीलिए कहा था कि असल में ना आप वो शायद वो क्यूटेक्स वगैरह पे कर रहे थे, तो मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि मैंने कहा अगर आप ट्रेडिंग को प्रॉपर करना चाहते हो तो रियल मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस करो ना, ताकि कल को अगर आप रियल मार्केट के अंदर आते हो, शुरू के अंदर ये सारी चीजें मैंने भी की हुई हैं, लेकिन अब मैं रियल मार्केट के ऊपर करता हूँ। जब मैं रियल मार्केट के ऊपर आया था ना, तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी हुई थी ये देखने के अंदर। अभी मैं पहले ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस नहीं करता, अब मैं करता हूँ। तो अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरा एनालिसिस वगैरह। तो मैं वही बात कर रहा था आपको कि देखो अगर आपने इसको प्रॉपर लेके चलना है ना अगर, तो फिर एक रियल बेस पे लेके चलो, सही है। अच्छे ब्रोकर के साथ आप कर लो, सही है। जी जी। बस यही चीज थी, इसीलिए और तो कोई इशू नहीं था। बस वो मैंने बाकी सर आप अपना वेबसाइट एनालिसिस वगैरह करें पूछी जहाँ थी। पे फिर वो आपके ऊपर डिपेंड। जी सर, एक्चुअली में मुझे पता नहीं था वेबसाइट वगैरह का ना, जहाँ से ये एनालिसिस किया जाता है। नहीं नहीं और कोई जी, इशू नहीं है, और कोई इशू नहीं है।
और सर अगर हम इन अकाउंट्स में फंड वगैरह करके नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर या कमिंग डेज में ट्रेड करते हैं तो इसमें कोई मसला तो नहीं, फेक या ये वैसे अकाउंट तो नहीं है ये, क्योंकि हम तो सर नए हैं ना इनमें। ये ना पर्सनल के अंदर बात करना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक, जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया। सर हम कब से स्टार्ट करें हम अपने अकाउंट्स, जैसे आप सिग्नल देते हैं हमारा भी दिल करता है ट्रेड करने रियल। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी डेमो के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है या आपको सिग्नल यूज करना आता है तो आप जी जी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जी वो मैंने एक्चुअल में पूछना था कि फंड कैसे करते हैं अकाउंट, जैस कैश अपने जैस कैश से हम फंड कर सकते हैं, इजी है, कोई आप डिफिकल्ट ना तरीका तो नहीं? आप मुझे पर्सनल के अंदर मैसेज करा, मैं आपको ना जो है सारा गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया? राइट सर, थैंक यू सो ओके। मच। अच्छा भाई कह रहे हैं कराची से आकर पढ़ा सकते हैं। जी ब्रदर, आप कराची से आ जाएं तो इधर इमर खान के अंदर हमारी एकेडमी है, इधर ही है फिलहाल अभी एकेडमी। आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है ना वो हम इसको ग्रो करना स्टार्ट करेंगे अपने इंस्टीट्यूट्स को। तो फिलहाल अभी हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है, हमारा प्लान आगे है लाहौर का भी है, हमारे साथ सादकाबाद है उधर का भी है, और भी एक दो सिटीज का हमारा प्लान है। इंशाल्लाह जल्दी जो है ना वो हम इंस्टीट्यूट करेंगे। सर आपका जो यूट्यूब पे है सर, माय ओपिनियन वो एक बेस्ट कोर्स है। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक्स सर फॉर वंडरफुल कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। फैसलाबाद वालों का भी कुछ करें इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इसका भी जो है ना वो सोचते हैं, उधर भी इंशाल्लाह जो है ना वो करेंगे कुछ ना कुछ प्लान जल्दी। मजीद किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें, फिर अदरवाइज जो है ना हम मीटिंग को एंड करते हैं, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग भी है, मैंने उधर जाना है। लाहौर जब आए जरूर बताना, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। ठीक हो गया तो जो है ना वो फिर नेक्स्ट जब भी लेक्चर स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा और फिर बता दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना वो आप लोग दोबारा जो है ना इसके ऊपर फोकस, या आपके साथ कोई और दोस्त वगैरह ट्रेडिंग सीखना चाहते हो जिनको इन चीज़ों का ना पता हो तो आप उनको भी लेके आ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।